हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल एनिमीज में से एक डोरमामू की ओरिजिन स्टोरी और हिस्ट्री के बारे में। और ऐसे और भी ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। डोरमामू डार्क डायमेंशन पे रूल यानी राज करता है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डोरमामू का जन्म डार्क डायमेंशन में नहीं बल्कि डार्क डायमेंशन से अलग लाखों करोड़ों साल पहले फोल्टीन नाम के एक डायमेंशन में हुआ था। और फोल्टीन एक ऐसा डायमेंशन था जहाँ पर सिर्फ प्योर एनर्जी से बनी पावरफुल एंटिटीज रहा करती थी। और इन एंटिटीज का सिर्फ एक ही मकसद था, जितनी ज्यादा हो सके उतनी अलग अलग तरह की एनर्जीज को इकट्ठा करना, ताकि उन्हें एब्जॉर्ब करके वो अपनी पावर, पॉपुलेशन और अपने क्लैन को आगे बढ़ा सकें। और इन्हीं फोल्टीनियन एंटिटीज में से एक था सिनिफर। सिनिफर ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन साइकिल में जन्म दिया डोरमामू और उमर नाम की दो एनर्जी एंटिटीज को। पर डोरमामू और उमर बाकी फोल्टीनियन से अलग थे, क्योंकि जहां बाकी फोल्टीनियंस अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया करते थे, वहीं डोरमामू और उमर को मैटर यानी पदार्थ की भूख थी। और इसलिए उन्होंने अपनी इकट्ठा की हुई एनर्जीज को डार्क और डेड मैटर में बदलना शुरू कर दिया। पर ये चीज बाकी फोल्टीनियंस को सही नहीं लगी, क्योंकि उनका मानना था कि वो प्योर एनर्जी से बने हुए हैं और मैटर को एब्जॉर्ब करना उनकी प्योरिटी के खिलाफ है। और इसलिए सिनिफर ने डोरमामू और उमर को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने सिनिफर को ही डार्क मैटर में बदल दिया। और इसके बाद फोल्टीनियंस ने डोरमामू और उमर को हमेशा के लिए फोल्टीन डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। और फिर डोरमामू और उमर फोल्टीन से निकाले जाने के बाद बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से होते हुए डार्क डायमेंशन पहुंचते हैं। और यहाँ एनर्जी और मैटर के सही कॉम्बिनेशन के होने की वजह से डोरमामू और उमर को डार्क डायमेंशन खुद के लिए एकदम परफेक्ट लगा। पर दिक्कत ये थी कि डार्क डायमेंशन पर राज करता था ओल्नार, और डार्क डायमेंशन को खुद के लिए हासिल करने के लिए उन्हें ओल्नार को रास्ते से हटाना जरूरी था। और इसके लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया और खुद को अपने एनर्जी फॉर्म से इंसानी रूप में बदल लिया और ओल्नार से दोस्ती कर ली। और फिर उसे बाकी डायमेंशंस और यूनिवर्सेस के बारे में बता के उन डायमेंशंस और यूनिवर्सेस पे कब्जा करके उन्हें भी डार्क डायमेंशन में जोड़ने के लिए कहा। और उनकी बातों में आके ओल्नार बाकी डायमेंशंस पे हमला कर देता है। और फिर बहुत सारे डायमेंशंस पे कब्जा करने के बाद ओल्नार पहुंचता है माइंडलेस वंस के डायमेंशन में। पर माइंडलेस वंस की पावर के सामने ओल्नार नहीं टिक पाता और मारा जाता है। और इस वजह से डार्क डायमेंशन और माइंडलेस वंस के डायमेंशन के बीच का डायमेंशन गेट खुला रह जाता है। और फिर माइंडलेस वंस उस गेट से होते हुए डार्क डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और साथ ही डार्क डायमेंशन में रहने वाले सभी लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं। पर तभी डोरमामू और उमर अपनी पावर्स से माइंडलेस वंस को एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देते हैं और डार्क डायमेंशन के हीरो बन जाते हैं। और क्योंकि ओल्नार मर चुका होता है और ओल्नार का बेटा उस समय बहुत ही छोटा होता है, तो डोरमामू और उमर को डार्क डायमेंशन का रूलर बना दिया जाता है और दोनों एक साथ मिलकर डार्क डायमेंशन पे राज करने लगते हैं। पर ओल्नार के बेटे के बड़े हो जाने के बाद उमर को उससे प्यार हो जाता है और थोड़े ही समय बाद उन दोनों की एक बेटी भी हो जाती है। पर हर फोल्टीनियन की तरह उमर भी एक फोल्टीनियन को ही जन्म देना चाहती थी, पर उस बच्ची के फोल्टीनियन की बजाय इंसानी रूप में पैदा होने की वजह से उसे देखकर उमर पागल हो जाती है और इस चीज का जिम्मेदार डोरमामू को मानने लगती है और उस पर हमला कर देती है। मगर डोरमामू उसे हरा के एक पॉकेट डायमेंशन में बंद कर देता है और डार्क डायमेंशन का अकेला रूलर बन जाता है। और फिर अपने डार्क डायमेंशन को और भी बड़ा बनाने और अपनी मैटर के लिए भूख की वजह से डोरमामू बाकी यूनिवर्सेस और डायमेंशन पे हमला करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में उसकी नजर पड़ती है मार्वल यूनिवर्स और अर्थ पे, और डोरमामू अर्थ पे भी अटैक कर देता है। पर अर्थ होती है सॉर्सरर सुप्रीम द एंशिएंट वन की प्रोटेक्शन में। और एक खतरनाक लड़ाई के बाद डोरमामू हार जाता है, क्योंकि अपने डार्क डायमेंशन से बाहर निकलने के बाद डोरमामू की पावर्स काफी कम हो जाती हैं और उसे हराना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ डोरमामू की ओरिजिन स्टोरी यहीं खत्म होती है और हमारा ये एपिसोड भी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।